संविधान निर्माता के जन्मदिन पर अम्बेडकर पार्क एवं महाराणा प्रताप मैदान में हुआ शानदार कार्यक्रम। बाड़ी की प्रमुख खबर। 14 अप्रैल देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 150वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। मुख्य आयोजन शहर के महाराणा प्रताप खेल मैदान में हुआ, जहां जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी ने उपस्थित जनों को शपथ दिलवाई। दूसरा कार्यक्रम BR अम्बेडकर पार्क में हुआ, जहां उपखंड अधिकारी STM भगवत शरण त्यागी ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर STM त्यागी ने उपस्थित अधिकारियों और नागरिकों को संविधान की शपथ दिलाई। कार्यक्रम के दौरान संविधान की प्रस्तावना का भी वाचन किया गया, जिसमें सभी ने सक्रिय रूप से भाग लिया। महाराणा प्रताप स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी ने अपने संबोधन में कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा दिया गया संविधान देश की हर समस्या का समाधान प्रदान करता है। उन्होंने बताया कि संविधान के माध्यम से ही पूरे देश में सरकार और कानून का शासन सुचारू रूप से चल रहा है। कार्यक्रम में STM भगवत शरण त्यागी, तहसीलदार मुकेश कुमार मीणा और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी उत्तम चंद्र बंसल ने भी अपने विचार व्यक्त किए। अम्बेडकर शोभा यात्रा समिति के अध्यक्ष JP रावत और अन्य पदाधिकारियों ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। इस दौरान पूर्व चेयरमैन होतम सिंह चाटा, वयोवृद्ध पार्षद राजकुमार भारद्वाज, आरिफ खां, सुरेश भारद्वाज और राकेश अजहर सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। अम्बेडकर जी के जयंती है। डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनको हम सभी लोग प्यार से बाबा साहब कहते हैं, इन्होंने सभी धर्म, सभी जाति, सभी जेंडर, सभी लोगों को समानता के पाठ पढ़ाया और खास करके जो दलितों को, वंचित वर्गों को अपने अधिकारों को लेने के लिए प्रेरित किया। आप सभी लोगों को पता है, भीमराव अम्बेडकर जी सिर्फ और सिर्फ कानून के विशेषज्ञ नहीं थे, बल्कि वो एक अर्थशास्त्र विशेषज्ञ भी थे। उन्होंने अपने जो पढ़ाई भारत में कंप्लीट करके कोलंबिया यूनिवर्सिटी में और साथ ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाई किया और अपने देश में पहला पर्सन है जो विदेश में जाके अर्थशास्त्र का पढ़ाई किया है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। और बाबा साहेब अम्बेडकर को हम मॉडर्न मनु कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने देश के संविधान को बनाने में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रह के जितने समय भी संविधान में जितने भी अनुच्छेद है, उस एक अनुच्छेद को उसके डिस्कस करना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के माध्यम से उसको पारित करना, तो सभी में उन्होंने लगातार शुरू से अंत तक उन्होंने पूरा काम किया है। जैसा कि आपको विदित है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कई सारे लोग थे, ड्राफ्टिंग कमेटी में भी कई सारे लोग थे, कई सारे विद्वान थे जो भारत के संविधान बनाने में कई सारे पूरे विश्व के 60 देशों के जो संविधान को उन्होंने पूरा पढ़ा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 उससे भी प्रेरित हुए। साथ ही कई सारे देश विदेश के कानून उन्होंने पूरा ड्राफ्ट करते हुए लगातार उन्होंने हर एक अनुच्छेद को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दिन रात उसका डिस्कशन हुआ, कई सारे सवालों के जवाब दिया, कई सारे क्रिटिसिज्म को भी फेस किया और उसके बाद उन्होंने जो प्रियम्बल और कई सारे जो पार्ट्स हैं अलग अलग करके उनको लागू किया और विश्व के सबसे बृहद सुहानी मेरे भीम जी की दुनिया दीवाने है।
अवैध शराब के साथ अलग अलग स्थान से 4 आरोपी गिरफ्तार। बाड़ी की प्रमुख खबर। आईजी भरतपुर एवं एसपी विकास सागवान के निर्देशन में कोतवाली थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता के साथ कस्बा के अलग अलग 4 स्थानों पर अवैध शराब के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 197 पौवा अवैध देशी शराब के जब्त किए गए हैं। अवैध शराब तस्करी में शामिल कई अन्य तस्करों के नाम का पर्दाफाश हो सकता है, अतः गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। अवैध शराब के साथ पकड़े गए 4 आरोपियों चरण सिंह, लोकेश, शाहरुख एवं जगदीश को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कोतवाली थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार के साथ हरवीर सिंह उप निरीक्षक, नीरज कुमार एएसआई, राजकुमार एएसआई, राजेंद्र, सुबेश सिंह, मनोज, सतीश एवं राम अवतार कांस्टेबल थाना बाड़ी शामिल रहे। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला धौलपुर के निर्देशानुसार थाना बाड़ी पुलिस द्वारा अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसमें 4 अलग अलग स्थानों से 4 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिसमें मुलजिम लोकेश, जगदीश, चरण सिंह और शाहरुख के कब्जे से कुल मिलाकर 197 अवैध देसी पौवे बरामद किए हैं। चारों के खिलाफ 19/54 एक्साइज एक्ट में प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और प्रकरण के संबंध में अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। धूमधाम से निकाली बाबा साहेब की प्रभात फेरी। धौलपुर की प्रमुख खबर। आज दिनांक 14 अप्रैल दिन मंगलवार को बाबा साहेब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 135वें जन्मोत्सव के पावन पर्व पर धौलपुर शहर के अम्बेडकर पार्क चरौली में बाबा साहेब की प्रतिमा पर फूल मालाएं पहनाकर एवं पुष्प अर्पित कर नमन किया गया। बाबा साहेब की प्रतिमा पर दर्शन लाल नेताजी, कमल सिंह चोनवाल, विनोद जायसवाल, रामकिशन नेताजी, सुमेरा पूर्व सरपंच गोपीचंद, शिवचरण लाल, हीरालाल, केशव द्रोण, सुरेश कौशल, कैलाश, श्रीनिवास, अवतार सिंह लहरी, धर्मवीर शौर्य, शिव नारायण रौनक, जिला प्रचारक, बरकत मैन, भगवान सिंह मीणा, संपत राम मीणा, रणवीर मीणा, वेद प्रकाश करदम, रामस्वरूप वर्मा, शियाराम, चंदन सिंह, सुल्तान सिंह, मंगल सिंह, मांगीलाल खुडला आदि ने माल्यार्पण किया। प्रभात फेरी को रामवती देवी पूर्व जिला प्रमुख किरोड़ीलाल बीजावत, अध्यक्ष चाटब महासभा नौबत लाल केन, प्रभात फेरी समिति के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, चाटब महासभा के संरक्षक सूरजमल, प्रेम सिंह भास्कर, बंटी पवरिया, रामवीर सिंह, रवि वाल्मीकि, रामनाथ मेहरा, राधेश्याम भारती आदि ने सामूहिक रूप से हरी झंडी दिखाकर प्रभात फेरी को रवाना किया। प्रभात फेरी अम्बेडकर पार्क चरौली से बजरिया तोप तिराहा, पुरानी सब्जी मंडी, चकन तिराहा, हरदेव नगर, पुराना अस्पताल, फूटा दरवाजा, टाउन चौकी, महात्मानंद की बगीची होते हुए अम्बेडकर पार्क सागरपाड़ा में समाप्त हुई। रास्ते में विभिन्न व्यवसायियों, समाजसेवी संस्थाओं ने पेयजल, भंडारा एवं पुष्प अर्पित कर शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया। समापन की घोषणा एवं धन्यवाद धर्मेंद्र सिंह सरपंच एवं नौबत लाल केन द्वारा की गई। कार्यक्रम का संचालन दामोदर प्रसाद पूर्व प्रधानाचार्य ने किया। सीएम के आदेश पर अतिक्रमण पर नहीं हुई कार्यवाही, कलेक्टर से लगाई फरियाद। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। राजकीय बालिका विद्यालय की जमीन पर अतिक्रमण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। लंबे समय से कार्यवाही नहीं होने पर परेशान फरियादी दीवान सिंह दिवाकर और ओम प्रकाश शर्मा सेवानिवृत्त नर्सिंग अधीक्षक ने अब मुख्यमंत्री के आदेश का हवाला देते हुए प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। दोनों फरियादी मुख्यमंत्री का आदेश सिरमाथे मानते हुए संबंधित अधिकारियों के पास पहुंचे और स्पष्ट कहा कि जब उच्च स्तर से निर्देश जारी हो चुके हैं तो फिर जमीनी स्तर पर कार्यवाही क्यों नहीं हो रही। बताया जा रहा है कि विद्यालय की भूमि पर अवैध कब्जा होने के कारण छात्राओं की सुरक्षा और विद्यालय के विस्तार पर भी असर पड़ रहा है। इस गंभीर मुद्दे को लेकर स्थानीय लोगों में भी आक्रोश बढ़ता जा रहा है। फरियादियों का कहना है कि यदि जल्द अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो वे उच्च अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों तक मामला पहुंचाने को मजबूर होंगे। अब देखना यह होगा कि प्रशासन मुख्यमंत्री के आदेशों को कितनी गंभीरता से लेता है और कब तक इस अतिक्रमण पर ठोस कार्यवाही करता है। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह दनिया की रिपोर्ट। डॉक्टर अम्बेडकर जयंती पर निकली शोभा यात्रा, फूलमालाओं से यात्रा का स्वागत। सरमथुरा की प्रमुख खबर। कस्बे में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर कस्बे के प्रमुख मार्गों से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिला और पुरुष शामिल हुए। जगह जगह कस्बा वासियों ने फूलमालाओं से यात्रा का स्वागत किया। विभिन्न समाज के लोगों ने कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अतिथियों ने बाबा साहेब के जीवन चरित्र और उनके योगदान पर प्रकाश डाला। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता, समाज सुधारक और अर्थशास्त्री थे। उन्होंने देश की पहली कैबिनेट में कानून मंत्री के रूप में कार्य किया और 1990 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया, जिसे महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में याद किया जाता है। थाना अधिकारी हरिंदर सिंह के नेतृत्व में यात्रा के साथ पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। दलित और पिछड़ों के जुझारू योद्धा थे बाबा साहेब। राजेश रायपुरिया।
बाबा साहेब का मूल मंत्र शिक्षित बनो संगठित रहो, राजवीर सिंह राजावत। बाबा साहेब की जयंती पर हुआ संगोष्ठी का आयोजन। धौलपुर की प्रमुख खबर। आज दिनांक 14 अप्रैल 2026 को जिला भाजपा कार्यालय धौलपुर पर भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई एवं संगोष्ठी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत ने। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान एससी मोर्चा के प्रदेश महामंत्री राजेश रायपुरिया, विशिष्ट अतिथि प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, एसटी मोर्चा प्रदेश महामंत्री राज बहादुर मीणा, सैंपू प्रधान दुष्यंत बघेल, पूर्व जिला प्रमुख रामवती चाटम एवं जिला कार्यक्रम संयोजक चतुर सिंह चाटम मंच पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां भारती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर एवं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। कार्यक्रम में बोलते हुए राजवीर सिंह राजावत ने कहा कि बाबा साहेब का उद्देश्य समाज में कोई भी शोषित वंचित न रहे, सभी का शिक्षा के माध्यम से विकास हो और उनको समाज में उच्च और उचित स्थान मिले। भारत रत्न बाबा साहेब भारतीय संविधान के शिल्पकार थे एवं बहुत बड़े समाज सुधारक थे। उन्होंने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो एवं संघर्ष करो, यह उनकी प्रसिद्ध नारा था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एससी मोर्चा प्रदेश महामंत्री राजेश रायपुरिया ने कहा कि बाबा साहेब दलितों के मसीहा थे। उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। देश के पहले कानून मंत्री रहे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे स्वतंत्रता संघर्ष के एक असाधारण नेता थे। वह भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता थे। कार्यक्रम का संचालन जिला मंत्री विजय त्यागी ने किया। कार्यक्रम के अंत में कार्यक्रम के जिला संयोजक चतुर सिंह ने सभी उपस्थित अतिथि गणों का धन्यवाद दिया। इस अवसर पर पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विशंबर दयाल शर्मा, जिला महामंत्री अनिल गोयल, भरतपुर संभाग सह मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना, जिला उपाध्यक्ष धीर सिंह चादन, जिला उपाध्यक्ष मुकेश हनुमानपुरा, कार्यालय प्रभारी ब्रजमोहन शर्मा सहित सभी मंडलों के प्रभारी एवं वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ये कार्यक्रम रखा है। बाबा साहब ने इस देश के निर्माण में सामाजिक समरसता, कमजोर व्यक्ति को आगे की पंक्ति में लाने के लिए हमारे देश के संविधान को बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। बाबा साहब की जन्म जयंती है, जयंती हम मनाई रहे हैं। उनके आदर्शों पर हम सब कार्यकर्ताओं को चलना है, आगे बढ़ना है और भारतीय जनता पार्टी का काम भी अपने को मजबूत करना है, क्योंकि समय का अभाव है। अभी एक कार्यक्रम और भारत के संविधान निर्माता, समाज सुधारक और समानता, स्वतंत्रता बंधुओं के जीवित विचार थे। उन्होंने जो हमारा समाज होशिये पे था, जिसको कोई नहीं पूछ रहा था, उसको मूल धारा में जोड़ते हुए और उनको वोट का अधिकार दिला के मुख्य धारा में जोड़ा, ऐसा हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी थे। साथियों, हमारे लिए उनका दर्शन महज एक राजनीति नहीं है, बल्कि हमारी कार्य संस्कृति की आत्मा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय या फिर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास हो। आज बाबा साहब के सामाजिक न्याय और समतापूर्ण समाज के निर्माण का ये महाअनुष्ठान है, जहाँ विकास की स्वर्णिम किरण उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है। ये हमारे माननीय अमरपुर गांव के उच्च माध्यमिक विद्यालय का डिमोशन कर बनाया उच्च प्राथमिक विद्यालय। ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। कस्बा के अमरपुर में एकमात्र उच्च प्राथमिक विद्यालय को 2 वर्ष पूर्व राजकीय उच्च माध्यमिक महात्मा गांधी विद्यालय बनाने और अब पुनः उसे डिमोशन कर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बनाए जाने पर ग्रामीणों में गुस्सा भड़क गया है और सोमवार को उन्होंने निवर्तमान पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन उपखंडाधिकारी सुशीला मीणा को सौंपकर
आदेशों को प्रत्याहरित करने की मांग की और न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। आपको बता दें, नगर पालिका क्षेत्र के पहले 5 वार्ड ग्राम अंबरपुर एवं इससे जुड़े आधा दर्जन गाँव के हैं, जिनमें 7 से 8 हजार की आबादी निवास करती है। अधिकांश गरीब मजदूर व किसान हैं। 2 वर्ष पूर्व राज्य सरकार ने विद्यालय का दर्जा बढ़ाकर इसे महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय बना दिया और उच्च माध्यमिक का दर्जा दे दिया, जिससे ग्रामीणों को हालात सुधरने का भरोसा हुआ कि अब ये पिछड़ा क्षेत्र भी शैक्षणिक स्तर पर विकसित हो सकेगा। लेकिन खुशी की यह लहर ज़्यादा नहीं चली और विद्यालय का दर्जा बढ़ा पर सुविधाएं नहीं बढ़ी और स्टाफ एवं संसाधनों की कमी के कारण पुनः उक्त विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में डिमोशन कर दिया। लेकिन विद्यालय में खेल कूद मैदान, शौचालय व पुख्ता भवन एवं शिक्षकों की कमी जैसी सुविधाओं को पूरा नहीं किया गया। ग्रामवासियों का कहना है कि विद्यालय की समस्याओं का समाधान शीघ्र नहीं किया गया तो आक्रोशित ग्रामवासियों को स्कूल में तालाबंदी कर उपखंड अधिकारी कार्यालय पर आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह दनिया की रिपोर्ट। माध्यमिक बालिका आदर्श विद्या मंदिर में सम्मान समारोह आयोजित। बाड़ी की प्रमुख खबर। श्री नागा बाबा पंचमगिरी माध्यमिक बालिका आदर्श विद्या मंदिर किरीगवारी में आज दिनांक 14 अप्रैल 2026 को कक्षा 8 और 5 में एक ग्रेड प्राप्त करने वाले भैया बहनों का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विद्या भारती संस्थान धौलपुर के भगवान दास बंसल, शिवशंकर बिंदल अध्यक्ष, भारतीय शिक्षा समिति बाड़ी, कल्याण प्रसाद शर्मा व्यवस्थापक, भारतीय शिक्षा समिति बाड़ी, अश्विनी गोयल ई मित्र संचालक, भारतीय शिक्षा समिति बाड़ी, कोषाध्यक्ष राम अवतार शर्मा प्रधानाचार्य, उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर धौलपुर रोड, पंकज गर्ग, भामा शाह एवं पूर्व छात्र उपस्थित रहे, जिन्होंने सभी भैया बहनों का स्मृति चिन्ह देकर उत्साहवर्धन कर सम्मान किया एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। अंत में रामकुमार शर्मा प्रधानाचार्य द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। विद्यालय का पूरा स्टाफ उपस्थित रहा, जिसमें राजीव कुमार गौड़ कार्यालय, शिव निवास शर्मा, राम निवास कुशवा, पूजा शर्मा, नीतू सिंह, कमलेश नागर, ममता शर्मा, शशि वर्मा, ब्रजवासी शर्मा, नवल कुमार, नीलम, साधना एवं कैलाश रमेश आदि उपस्थित रहे। मिष्ठान भंडार की लापरवाही उजागर। नाश्ते में लाइट का कीड़ा मिलने पर ग्राहक का हंगामा। धौलपुर की प्रमुख खबर। शहर में खाद्य सुरक्षता को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। गुलाबबाग क्षेत्र स्थित मिष्ठान भंडार में नाश्ते में लाइट का कीड़ा मिलने की घटना सामने आने के बाद ग्राहक ने जमकर विरोध जताया। इस घटना ने न केवल दुकान की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं, बल्कि खाद्य सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर भी चिंता बढ़ा दी है। जानकारी के अनुसार एक ग्राहक देर शाम कुछ खाने के लिए दुकान पर पहुंचा था। उसने 2 समोसा ऑर्डर दिया। जब उसे खाद्य सामग्री परोसी गई और वह खाने बैठा, तभी उसकी नज़र प्लेट में पड़े खाने पर गई, जहां उसे साफ तौर पर कीड़ा दिखाई दिया। यह देखते ही ग्राहक भड़क गया और उसने तुरंत इसकी शिकायत दुकान कर्मचारियों से की। शिकायत मिलते ही दुकान में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कर्मचारियों ने स्थिति संभालने का प्रयास किया, लेकिन ग्राहक का आक्रोश कम नहीं हुआ। ग्राहक ने आरोप लगाया कि यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी यहां खाने की गुणवत्ता और स्वच्छता को लेकर शिकायतें सामने आती रही हैं। स्थानीय लोगों ने भी मिष्ठान भंडार की सफाई व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि दुकान में साफ सफाई का अभाव है और कर्मचारी स्वच्छता के नियमों का पालन नहीं करते। बाहर से आकर्षक दिखने वाली दुकान के अंदर की स्थिति को लेकर लोगों ने नाराजगी जताई है। सेठ किरोड़ी लाल की स्मृति में 19 अप्रैल को होगा रक्तदान शिविर। बाड़ी की प्रमुख खबर। भाजपा नेता विष्णु सिंघल सनौरा वाली ने बताया कि उनके पिता स्वर्गीय सेठ श्री किशोरी लाल जी सिंघल की 7वीं पुण्यतिथि पर अग्रवाल फाउंडेशन बाड़ी के तत्वावधान में विशाल सर्व समाज रक्तदान शिविर का आयोजन 19 अप्रैल रविवार को सुबह 10 बजे से तिकोनिया मार्केट मथुरा पैलेस के पास परसेडी रोड बाड़ी में आयोजित होगा। सर्व समाज के बंधुओं से आग्रह किया जाता है कि अधिक से अधिक संख्या में शिविर में पहुंचकर रक्तदान कर सहयोग प्रदान करें। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।